तो करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लगातार इस श्रृंखला चल रही है। जितना भी करंट अफेयर्स मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, पूरी आशा करता हूँ कि इस करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर रहे होंगे। और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। तो ये आपकी जो पहली करंट अफेयर्स की खबर है, ये आपकी जो है ट्रेन से जुड़ी हुई है, रेलवे से जुड़ी है। आपको पता है अभी हाल ही में रेलवे में एक बड़ा हादसा हुआ है। तो हादसे को लेकर के भी मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो आपकी थी, वो उड़ीसा में जो है उसका जो है एक्सीडेंट हो गया और उसकी चपेट में दो ट्रेनें और आ गई आपकी। तो काफ़ी बड़ी संख्या में जान माल की हानि हुई है। और काफ़ी सारे परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। बहुत सारे लोग जो है घायल हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का अंग क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो ये समझिए कि बहुत बड़ी घटना थी और रेलवे के इतिहास में इतनी बड़ी घटना अभी तक नहीं हुई थी। और बहुत दर्द विदारक घटना है। तो अभी ये घटना तो मैं रेलवे से जुड़ी हुई है, किसी दूसरे टॉपिक से है। आपको पता है कि बड़ी अब रेलवे के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, चाहे वो फ्यूल को लेकर के हो, चाहे वो गति को लेकर के हो। और ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला अभी आपने हादसा देखा है ना, इसमें भी गति बहुत बड़ा फैक्टर था। 128 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार में कोरोमंडल एक्सप्रेस, और यशवंत एक्सप्रेस जो उसके बगल में जा रही थी, वो भी लगभग आपकी 126 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार में थी। तो गतियों में ट्रेन थी और डिरेल हो गई। और डिरेल मतलब कि रेल से नीचे पहुंच गई। जो लोहे की पटरी होती है ना, उनको रेल बोलते हैं, है ना। और जो ऊपर ये पूरी गाड़ी है ना, ये आपका इंजन और बोगियां होती हैं, रेलगाड़ी बोलते हैं इसको। तो रेल से डिरेल हो गई और जिसके कारण से हादसा हुआ ये। तो ये तो खबर आपकी दूसरी है। एक्चुअली भारत भी पहली अपनी हाइड्रोजन बेस्ड जो है रेल लेकर के आ रहा है। जैसे जर्मनी ने पहली हाइड्रोजन रेल जो है आपकी लेकर के आया है। तो जो हमारे केंद्रीय रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी हैं, और उन्होंने घोषणा की है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन जो है दिसंबर 2023 में शुरू किया जाएगा। तो इसमें काम चल रहा है। दिसंबर 2023 में वंदे मेट्रो बनेगी। ये आपकी जो है देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली क्या हो जाएगी, ट्रेन हो जाएगी। तो भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आने वाली है, इसका नाम है वंदे मेट्रो। वंदे भारत अलग है, वो तो हाई स्पीड ट्रेनें हैं आपकी। ठीक है। ये वंदे मेट्रो है, दिसंबर 2023 तक जो है स्टार्ट होगी। ये हाइड्रोजन से चलेंगी आपकी। तो ये आपको ध्यान रखिएगा। और पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परिचालन जो किया जाएगा कालका शिमला हेरिटेज सर्किट पर दिसंबर 2023 को चालू किया जाएगा। कालका शिमला, कालका शिमला, कालका से शिमला तक चलेगी आपकी। ये हेरिटेज सर्किट है पूरा, कालका से शिमला का दिसंबर 2023 को शुरू किया जाएगा। ठीक है। तो आपको पता है इससे पहले एक न्यूज थी, अगस्त 2022 में जर्मनी ने अपने देश की विश्व की पहली हाइड्रोजन चली ट्रेन जो है लॉन्च की है। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगस्त 2023 में जर्मनी के द्वारा क्या किया गया है, विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया गया है। और चीन के द्वारा अभी जनवरी 2023 में चीन ने एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की है। तो ये दो फैक्ट आपको याद रखिएगा। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की हाइड्रोजन फ्यूल के तौर पे है, हाइड्रोजन ट्रेन आपकी जर्मनी ने स्टार्ट की है। और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने स्टार्ट कर दी है। भारत 2023 में हाइड्रोजन ट्रेन लेकर के आ रहा है जिसका नाम है वंदे मेट्रो। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक फैक्ट है आपका। ठीक है, ये तथ्य है और इस तथ्य को रट जाना है। वंदे मेट्रो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन बनेगी। ठीक है। एक ये मिशन भेजा गया है, इसका नाम है, ये आपका बृहस्पति पर समुद्री जीवन की खोज निकालने के लिए आपका भेजा गया है। जूस मिशन इसका नाम है, जूस मिशन। बृहस्पति पर जीवन खोजने की बात की जा रही है, समुद्री जीवन खोजने की बात की जा रही है। तो 14 अप्रैल 2023 को ये जो है आपका प्रोजेक्ट किया गया था यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है, जूस मिशन भेजा गया है यूरोपीय अंतरिक्ष 14 अप्रैल 2023 को। कहां से, फ्रेंच गुआना से। तो बृहस्पति और उसके जो 3 उपग्रह हैं, ये बृहस्पति है और उसके जो छोटे छोटे उपग्रह हैं, उन उपग्रहों पर
एक का नाम है कैलिस्टो, यूरोपा और गैनीमीड। यूरोपा सबसे बड़ा है आपका। तो इन उपग्रहों पर समुद्री जीवन की संभावनाओं की खोज करने के उद्देश्य से जूस मिशन भेजा गया यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखिएगा, जूस मिशन भेजा गया है, बृहस्पति के लिए भेजा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए अभी हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा, हाँ ये देखिए ये पूरा का पूरा मिशन है आपका जूस मिशन। ठीक है, अगले करंट अफेयर्स में चलते हैं। आप इससे तो परिचित होंगे, है ना, सभी लोग इसको जानते होंगे। ये है मच्छर। ठीक है, ये है मच्छर और ये है मादा एनाफिलीज मच्छर। ये मलेरिया फैलाता है। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे देश हैं, हमारा देश भी मलेरिया से सबसे ज्यादा ग्रसित देश है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा एक प्रॉपर, बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा एक संकल्प भी लिया गया है कि मलेरिया मुक्त घोषित करना है। तो ऐसे में डब्ल्यूएचओ ने मार्च 2023 में, मार्च 2023 में मार्च 2023 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त देश घोषित किए गए हैं। दो देश घोषित किए गए हैं, एक तो अजरबैजान और दूसरा तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान। अजरबैजान और तजाकिस्तान दो देश आपके क्या किए गए हैं, मलेरिया मुक्त देश घोषित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, मलेरिया मुक्त देश घोषित किए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाले टोटल देशों की संख्या हो चुकी है 42। अभी भारत नहीं है इसमें सम्मिलित, भारत नहीं है। अभी हाल ही में जून 2021 में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। इससे पहले चीन मलेरिया मुक्त हुआ था। ठीक है, चीन मलेरिया मुक्त हुआ था। भारत सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक हम मलेरिया मुक्त बन जाएंगे। तो हमने भी एक टारगेट रखा है 2030 तक मलेरिया मुक्त बनने का। ठीक है, तो अजरबैजान और तजाकिस्तान, इन दोनों देशों सहित 42 देश आपके मलेरिया मुक्त हो चुके हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, है ना। एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, रोबोट मूवी। रोबोट में मच्छर जो रहता है ना, वो हमला कर देता है। उसमें रजनीकांत है आपका। तो उसमें उसकी डिमांडें रहती है, 3-4 डिमांडें वो रखता है। पहली डिमांड रखता है मच्छर कि मुझे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाए। दूसरी डिमांड वो रखता है कि जितनी भी ये आपकी आ, बहुत सारी ऑल आउट है, गुड नाइट है, जितनी भी कंपनियां सारी बंद कर दी जाए। तो ये बड़ा घातक जीव है और बहुत सारे लोगों को परेशान करके रखता है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो भारत सरकार के द्वारा 2030 तक जो है आपका क्या किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। कौन सा लक्ष्य रखा गया है, मलेरिया खत्म करने का, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक बैठक हुई थी जनवरी 2023 में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों की 83 कॉन्फ्रेंस थी आपकी। ऑल इंडिया ये प्रिसीडिंग ऑफिसर्स जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, ठीक है, तो ये जयपुर में हुई थी आपकी। 10 से 13 जनवरी 2023 के बीच में हुई थी जयपुर में। इनकी बैठक है, पीठासीन अधिकारियों की बैठक है। 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ था 11 से 12 जनवरी 2023 में। आयोजन स्थल कहां पे है, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में, जयपुर राजस्थान में ये हुई है। कहां पे हुई है, जयपुर राजस्थान में। उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके, उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ साहब। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जो है इसके उद्घाटनकर्ता थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब इसके जो है आपके कौन थे, उद्घाटनकर्ता थे। तो इस सम्मेलन में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला साहब, राज्यसभा के उपसभापति हरबंश साहब समेत कई विधानसभा, जितनी भी विधानसभाएं हैं भारत की, उन सभी विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों ने भाग लिया था। ठीक है, और जो इसका समापन सत्र था, तो मुख्य अतिथि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र साहब थे इसके। ठीक है, इसके जो समापन सत्र था उसके जो थे आपके कलराज मिश्र, कलराज मिश्र। ठीक है, तो ये एक आपकी मतलब जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और जो हमारे लोकसभा के और राज्यसभा के अध्यक्ष और सभापति हैं, वो सारे इसमें सम्मिलित हुए थे। तो देखिए पहला सम्मेलन तो 1921 में शिमला में आयोजित हुआ था, तब से रेगुलर हो रहा है। ये 83वां था, 83 था आपका।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये आमतौर पे आपका इसका पर्टिकुलर उद्देश्य यही है कि किस तरीके से सदन को चलाया जाना है, सदन में क्या संसदीय मर्यादाओं को इस्टेब्लिशमेंट करना है, उन सभी को लेकर के एक प्रॉपर इसमें एक डिस्कशन होता है और इसको लेकर के प्रतिमान इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका 83वां ऑल इंडिया जो है आपका ये पीठासीन अधिकारियों की बैठक हुई थी। तो इसमें ओम बिरला साहब हैं हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, और जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं हरबंस साहब, वो माफ करेगा उपसभापति जो हमारे हैं वो हैं हरबंस साहब, और जो हमारे इस समय आपके उद्घाटनकर्ता उपराष्ट्रपति जो हैं वो जगदीप धनखड़ साहब हैं। ये उपराष्ट्रपति हैं भारत के, और ये राज्यसभा के सभापति भी यही होते हैं, पदेन सभापति हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला एक मिशन आपका है जिसका नाम है, ये एक मतलब अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है वाटर विजन 2000, वाटर विजन, ये आप देख सकते हैं वाटर विजन @2047। ठीक है, तो 5 जनवरी से लेकर 6 जनवरी 2023 को ये आपका सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 5 से 6 जनवरी 2023 में सम्मेलन हुआ था। ये जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सम्मेलन किया गया। कहाँ किया गया? भोपाल पर। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो भोपाल पे सम्मेलन किया गया और इसके तहत अगले 25 वर्षों के लिए वाटर विजन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से पूरा का पूरा सम्मेलन हुआ था। तो वाटर विजन @2047 का ये पूरा का पूरा आपका वाटर विजन है, वाटर विजन 2047 @2047। तो आगामी आपका माफ करिएगा 47 है यहाँ पे, आगामी आपका जो आने वाला जो समय है ना, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आने वाले 25 वर्षों में जल को लेकर हमारी क्या रणनीति है, पानी को लेकर हमारी क्या रणनीति है, इस पे विचार विमर्श करने के उद्देश्य से ये पूरा का पूरा आपका आयोजन किया गया सम्मेलन का। ठीक है, तो 2047 तक किस प्रकार की चुनौती हो सकती है, हमारा क्या टारगेट है, किस तरीके से काम करना है, सभी राज्यों के लिए वाटर विजन स्टैब्लिश करने के उद्देश्य से पूरा का पूरा कार्यक्रम रखा गया है। ठीक है, तो ये वाटर विजन से क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये आपकी एक डेयरी बनाई गई है कर्नाटक के मांड्या, एक जगह है कर्नाटक में, एक जगह है मांड्या, कर्नाटक के मांड्या में एक डेयरी रखी गई है। कर्नाटक के मांड्या में एक डेयरी बनाई गई, मेगा डेयरी का उद्घाटन 30 दिसंबर 2022 को किया गया है। 30 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के मांड्या में एक मेगा डेयरी बनाई गई है। किसने बनाया है? अमित शाह, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े हुए हैं और साथ ही सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है एक जो है डेयरी का उद्घाटन किया गया है। 260 करोड़ की लागत की एक डेयरी है और इसमें 10 लाख लीटर प्रतिदिन, कितना? 10 लाख लीटर प्रतिदिन, लीटर प्रतिदिन दूध को क्या किया जाएगा? प्रोसेस्ड किया जाएगा। बाद में इसको बढ़ा करके 10 लाख से कितना कर दिया जाएगा? 14 लाख कर दिया जाएगा। 14 लाख लीटर प्रतिदिन कर दिया जाएगा, प्रतिदिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख लीटर प्रतिदिन से लेकर के 14 लाख लीटर प्रतिदिन इसको कर दिया जाएगा। तो सरकार की योजना अगले 3 वर्षों में देश की हर पंचायत में जो है प्राथमिक डेयरी स्टैब्लिश करने की है। तो सरकार के द्वारा एक लक्ष्य भी रखा गया है कि हम भारत की हर पंचायत में क्या करेंगे? एक प्राथमिक डेयरी बनाएंगे जिससे लोगों की दुग्ध आवश्यकता पूरी की जा सके। प्राथमिक डेयरी, जैसे प्राथमिक उपचार केंद्र, प्राथमिक शिक्षा केंद्र, वैसे प्राथमिक डेयरी का भी कॉन्सेप्ट लेकर के आया जाएगा आने वाले 3 वर्षों में। तो ये सरकार का एक अल्टीमेट पर्पस है और बहुत अच्छा भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये मांड्या डेयरी हो गई आपकी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, जो आपका है ना, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में एमबीबीएस कराने वाला, एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला जो है भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा एमबीबीएस का पूरा पाठ्यक्रम स्टार्ट किया गया है और ये 16 अक्टूबर 2022, अभी तक पता है आपको बहुत सारे ऐसे भारत के कोर्सेज हैं जो कि आपके हिंदी भाषा में ही है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है ये पूरा का पूरा स्टार्ट किया गया था, इसका विमोचन किया गया था। और ये मध्य प्रदेश जो आपका है ये आप देख सकते हैं, हिंदी में पूरी की पूरी बुक्स आपकी लिखी गई हैं मेडिकल को लेकर के, ये एनाटॉमी की बुक्स है आपकी। तो जो है ये पूरा इसके लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट मंदार। क्या चलाया जा रहा है?
प्रोजेक्ट मंदार, प्रोजेक्ट मंदार। इसके तहत भारत की जो हायर एजुकेशन है ना, या जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, उसको भी हिंदी भाषा के साथ जोड़ना है। और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके तहत इसको किया गया है कि जो मेडिकल है या तकनीकी विषय है, चाहे इंजीनियरिंग हो, इनकी पढ़ाई का शुभारंभ भी क्षेत्रीय भाषाओं में किया जाए, जिनमें से हिंदी में प्रारंभ किया जा चुका है आपका। तो ये आपकी जो है बहुत बड़ी बात है। हिंदी भाषा को प्रमोट करने के उद्देश्य से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो है हिंदी में भी एमबीबीएस का शुभारंभ किया जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का भी शुभारंभ हुआ आपका। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉक्टरी की पढ़ाई अब हिंदी में भोपाल में स्टार्ट, मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक आपको पता है उर्वरक निर्माण की एक संस्था है आपकी इफको, 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 इसके द्वारा तरल आपका उर्वरक एक जारी बनाया गया है, जिसको हम तरल नैनो डीएपी बोलते हैं, तरल नैनो डीएपी। ये लॉन्च किया गया है आपका। ठीक है, ये लॉन्च किया गया है 26 अप्रैल 2023 को, ये लॉन्च किया गया है 26 अप्रैल 2023 को ये लॉन्च किया गया है। कब लॉन्च किया गया है? 26 अप्रैल 2023 को। तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, इफको द्वारा लॉन्च किया गया है। और नैनो डीएपी में 8% नाइट्रोजन है, 16% फॉस्फोरस है। क्या है इसमें? 8% आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, 16% आपका फास्फोरस है, फास्फोरस है। ठीक है, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, मतलब एक आपको पता है कि गुजरात में एक जगह है कलोल, वहां पर विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र आपका बनाया गया था। विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र बनाया गया है। कहां बनाया गया? गुजरात के कलोल में इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, अब ये पहला नैनो डीएपी आपका लॉन्च हुआ है। ठीक है, पहला नैनो डीओपी, ये पूरी तरीके से आपका एक उर्वरक है और ये पूरी लिक्विड फॉर्म पे है। क्या है आपका? लिक्विड। तो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, इफको के द्वारा नैनो डीएपी एक उर्वरक है जिसका जो है पूरी तरीके से लिक्विफाइड है आपका। ठीक है, एक ये आपको ध्यान रखिएगा, भारत के द्वारा इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस स्टार्ट किया गया है। भारत के द्वारा क्या स्टार्ट किया गया है? इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस, इसको बोलते हैं आईबीसीए। आईबीसीए ये भारत सरकार ने स्टार्ट किया, स्टैब्लिश किया, इसका शुभारंभ किया। कब किया है? 9 अप्रैल को, 9 अप्रैल 2023 को आरंभ किया है। क्या आरंभ किया है? आईबीसीए। ठीक है, शुभारंभ स्थल क्या है? मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक, मैसूर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय कर्नाटक, मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक जो है, यहां पर जो है आपका इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। और इसमें विश्व के 7 बड़े जो बिग कैट हैं, बिग कैट मतलब जो बिल्ली की प्रजाति से जुड़े हुए हैं। एक तो आपका बाघ है ना, ये सबसे बड़ा आपको बाघ है। बाघ के बाद शेर है आपका, शेर के बाद तेंदुआ है आपका, है ना। तेंदुआ के बाद एक हिम तेंदुआ होता है आपका, हिम तेंदुआ है। हिम तेंदुआ के बाद जगुआर होता है और चीता होता है ना। ये आपका चीता है, जगुआर है, ये आपका हिम तेंदुआ है, फिर आपका चीता होता है। ये जितना भी है आपका। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस प्रारंभ किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या है आपका? 50 साल पूरे हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर को, उसी उद्देश्य में मैसूर विश्वविद्यालय में आपका स्टार्ट किया। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर और चीता। ठीक है, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो ये जो आपके बिग कैट वाले जितने भी कंट्री हैं जहां पर बिग कैट पाए जाते हैं, इनके संरक्षण पर ध्यान रखना। तो कई सारे देश इसमें अब लगातार जुड़ रहे हैं। इनका अवैध शिकार हो रहा है, इनका अवैध कारोबार हो रहा है। तो इन सभी को रोकने के उद्देश्य से पूरा का पूरा इंटरनेशनल वीक कैट अलायंस बनाया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, अभी जो ये अलायंस बनाया गया है, इस अलायंस में लगभग 97 देश इसमें शामिल होंगे अभी। ठीक है, कितने? 97 देश आपके शामिल होंगे जहां पे बिग कैट पाए जाते हैं।
तो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस स्टार्ट किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहां पर? मैसूर विश्वविद्यालय कर्नाटक में 9 अप्रैल 2023 को। और इसमें जो बिग कैट हैं जितने भी उनकी प्रजातियां हैं उन सबके संरक्षण को लेकर के काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर से आज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, आईबीसीए है आपका। ठीक है, दूसरा आपका इफको के द्वारा नैनो डीएपी आपका नैनो तरल जो है आपका उर्वरक आपका हुआ है। ये प्रोजेक्ट मंदार है जिसके तहत मध्य प्रदेश हिंदी भाषा में जो है आपका मेडिकल की तैयारी कराने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, ये आपका मांड्या में जो है डेयरी बनाई गई है 10 लाख लीटर प्रतिदिन, और इसको बाद में 14 लाख लीटर प्रतिदिन के हिसाब से दूध उत्पादन करना है इसमें। इसके बाद ये वाटर विजन 2047 पर भोपाल मध्य प्रदेश में जो है आपकी एक बैठक हुई थी। इसके बाद ये पीठासीन अधिकारी जितने भारत के उनकी 83वीं बैठक ये जयपुर में हुई है राजस्थान में। और इसके बाद ये आपका जो है ये मलेरिया जो आपका वायरस है, मलेरिया मार्च 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान ये मलेरिया मुक्त हो चुके हैं आपके, अजरबैजान और तजाकिस्तान। ठीक है, मार्च 2023 में अजरबैजान और तजाकिस्तान मलेरिया मुक्त किए जा चुके हैं, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और चीन 2021 में मलेरिया मुक्त हो चुका है। और इसके बाद जो है आपका ये आपको पता है ये रॉकेट आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जूस मिशन है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा ये जूस मिशन आपका भेजा गया है। और इसके बाद जो है आपका यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं वंदे मेट्रो है आपकी, ये क्या है? वंदे मेट्रो। ठीक है, वंदे मेट्रो है। और वंदे मेट्रो आपको पता है कि ये मेट्रो आपकी भारत की हाइड्रोजन चलित आपकी मेट्रो स्टार्ट की जाएगी, ट्रेन है एक तरीके से वंदे मेट्रो के नाम से। ये हाइड्रोजन से चलेगी आपकी कालका से शिमला 2023 दिसंबर तक। ये आपका जो है करंट अफेयर से जुड़ा हुआ आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो काफी सारे टॉपिक कवर करा दिए मैंने, अब बस इनको रट जाओ, इनको रिवाइज कर डालो, पुराना जितना पढ़ाया उसको रिवाइज कर जाओ, उनको रट डालो। ठीक है, यहाँ पे देखो हर बच्चे को इसमें जुड़ना है, हर बच्चा इसको करे, हर बच्चा इसको रिवाइज करे। इसमें पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर्स हैं जो रेगुलर हैं, कंटिन्यूअस हैं। ठीक है, बस आपको इसको पढ़ना है, ये जरूरी है। ठीक है।